नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। यह तो हद ही हो गई, उनका बिजनेस ठप हो गया, सब कुछ घाटे में चला गया। इसमें मेरी बेटी का भला क्या दोष, सब उसी पर दोषारोपण कर रहे। यह कहते हुए निर्मला जी बहुत गुस्से में थी। समदन जी का फोन आया था। पास खड़ी तन्वी की आंखों में आंसू झिलमिला उठे, दिल में एक हुक सी उठी। हर बात का दोष मुझ पर मंडने वाली सासुमाँ आज कैसे तिलमिला रही। आज वही सब जब उनकी बेटी के साथ हो रहा है तो उन्हें बुरा लग रहा है। सही कहते हैं, जिसके पैर फटे न बुआई वह क्या जाने पीर पर आई। निर्मला जी उठते बैठते हर बुरी घटना के लिए अपनी बहू तन्वी को दोषी ठहराया करती थी। हर लड़की की तरह तन्वी के मन में भी बहुत सारे अरमान थे अपनी शादी को लेकर। तन्वी को ब्याह कर जब बारात लौट रही थी तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। सासुमाँ ने इसका सारा दोष तन्वी पर डाल दिया। भला रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो इसमें बहू का क्या दोष। घर पहुँचे तो रिश्तेदार आपस में झगड़ने लगे। उन्होंने बहुत अधिक शराब पी रखी थी, इसमें भी नई बहू के कदमों को अशुभ है यह कहा गया। तन्वी चुप रही। फिर शाम को रिसेप्शन पार्टी थी। बहुत अधिक गर्मी थी। कुछ देर में ही बादल घुमड़ आए और तेज बरसात शुरू हो गई। अब यहाँ पर भी सारा दोष नई नवेली दुल्हन तन्वी पर डाल दिया कि बहू की किस्मत ही खराब, हर काम में अड़चन आ रही, पता नहीं पूरा जीवन कैसे गुजरेगा। निर्मला जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कहीं मेरे बेटे पर कोई भारी संकट ना आ पड़े। बहू के कदम अशुभ है। विवाह में उपस्थित सभी औरतें आपस में खुसर पुसर करने लगी। सच में बहू के कदम अशुभ नहीं। पहले गाड़ी खराब हो गई, घर में कदम रखा तो रिश्तेदार झगड़ पड़े, आपस में सिर फड़वा बैठे। पुलिस केस हुआ वह अलग, और रिसेप्शन में तो तेज बरसात आ गई। सब गुड़ गोबर हो गया, एक भी रस्म ठीक से नहीं हुई। सच में पता नहीं अब इन पर कौन सी मुसीबत आने वाली। बरसात का मौसम था। एक दिन तन्वी सुबह सोकर उठी तो रात भर बहुत तेज बरसात होने की वजह से मेहमानों वाले कमरे में कहीं सीलन आ गई थी तो सासुमाँ सिर पकड़कर बैठ गई थी। कह रही थी, जब से हमने बेटे की शादी की है पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा भला नया घर बनवाया था, बहू के आते ही इतनी मजबूत दीवार में भी दरार आ गई। तन्वी चुपचाप अपने काम में लग गई और सोचने लगी। घर में जब भी कुछ होता है तो सासुमाँ उसका क्रेडिट अपने आप ले लेते हैं। कहती है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं इस घर में आई तो तब से इस घर में लक्ष्मी की बरसात होने लगी। मेरी वजह से मेरे सास ससुर जी और पति का कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा। मैं साक्षात लक्ष्मी का रूप हूँ। इतराते हुए कहती, मैं दिवाली के दिन जन्मी हूँ, लक्ष्मी तो बरसेगी ही। पता नहीं जन्म दिवाली के दिन हुआ भी था या नहीं, कौन जाने, लेकिन वह खुद को लक्ष्मी का रूप मानती। घर में जब भी कुछ गलत होता है तो बहू के कदम शुभ नहीं, इसकी वजह तन्वी को ठहरा दिया जाता। एक दिन धीरज ड्राइंग रूम में मुंह बनाए बैठा था। उसका काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। बिजनेस एक बार घाटे में जाने शुरू हो जाए तो फिर कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। निर्मला देवी ने यह दोष भी बहू के सिर मढ़ दिया कि बहू के आते ही बेटे का काम धंधा फैल हो गया। जबकि एक दिन तन्वी ने स्वयं ससुर को कहते हुए सुना था कि उनके बेटे का बिजनेस पहले से ही ठीक नहीं चल रहा था और अब तो ठप हो गया है। सोचा था बहू के शुभ कदम पड़ेंगे तो क्या पता बिजनेस फिर से चल पड़े, लेकिन यहाँ तो पासा पलट गया। अब तो बहू के खर्चे भी हमें ही उठाने पड़ेंगे। अब हर समय सासुमाँ तन्वी को ही सुनाती रहती, तुम्हारा पति कुछ करता धरता नहीं, तुम्हारा खर्चा भी हम ही उठा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप काम करती रहा करो, ज़्यादा चू चपड़ की तो हाथ पकड़ कर बाहर कर दूंगी। धीरे धीरे करके ससुर जी लेनदारों का पैसा चुका रहे थे। तन्वी तो घर की नौकरानी बनकर रह गई। ऊपर से सारा दोष उसके सिर पर मंड दिया जाता था कि बहू के आने से पहले यह घर कितना खुशहाल था। सासुमाँ कहती, मेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण था, मेरे हाथ में बहुत अधिक बरकत थी। जब से बहू रसोई में घुसी किसी चीज़ में बरकत ही नहीं रही। अब तो आटा चीनी दाल भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। कहा तो ऐसे जाता है मानो तन्वी रात को ही उठ कर खाती हो। इसी बीच तन्वी की नंद मीनाक्षी का ब्याह एक रईस घराने में तय हो गया। अब तो सासुमाँ दिन रात तन्वी को कुछ न कुछ सुनाती ही रहती। मेरी बेटी की किस्मत देखो, उसे कितना अच्छा खानदान मिला है। जब से मेरी बेटी की शादी तय हुई है उस घर में बरकत ही बरकत है।
होने वाले दामाद जी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहे। देखना, जब मेरी बेटी उस घर में कदम रखेगी तो कैसे लक्ष्मी बरसेगी। मीनाक्षी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। उसे हर तरह से सुखी समृद्ध ससुराल मिला था। परिवार के सदस्य भी अच्छे थे, वे सब उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। परंतु समय को बदलते देर नहीं लगती। बिजनेस है, कभी नफ़ा तो कभी नुकसान। जब बाजार में मंदी आती है तो बड़े बड़े रईस सड़क पर आ जाते हैं। मीनाक्षी के ससुराल में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अचानक से उनका बिजनेस ठप हो गया। मीनाक्षी का पति शराब पीकर मीनाक्षी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। सास ससुर ने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी तो वे भी इस सब का दोषी मीनाक्षी को ठहराने लगे। घर में झगड़े बढ़ रहे थे। मीनाक्षी पिछले 2 महीने से मायके में डेरा डाले बैठी थी। शायद यह तन्वी के रोते दिल की फरियाद थी जो भगवान ने सुन ली थी। सासुमाँ उसके साथ जो व्यवहार करती थी यह उसी का बदला था। एक दिन फिर सासुमाँ तन्वी को दोष देते हुए बोली, जब से यह बहू हमारे घर आई है हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। हमारा घर तो बर्बाद हुआ सो हुआ, बेटी का घर भी आबाद नहीं रह सका। इसकी बदकिस्मती वहाँ तक पहुँच गई। आज मीनाक्षी से रहा नहीं गया और वह बोली, बस करो माँ, मैंने हमेशा ही देखा है कि आप हर गलत काम का दोषी भाभी को ठहरा देती। इसमें भाभी का क्या दोष? भाभी क्या बिजनेस करती है या फिर वह क्या यह दुआ करती है कि यह घर बर्बाद हो जाए? वह तो हमेशा ही इस घर की खुशी ही चाहती है और आप हैं कि सारे दोष उन पर लगा देती। आज आपकी बेटी के साथ जो हो रहा है उसका कारण भाभी नहीं बल्कि आप हैं। आपने दूसरे घर की बेटी का दिल दुखाया तो फिर आपकी बेटी सुखी कैसे हो सकती? इतना कुछ होने के बाद भी आपको समझ नहीं आता। आज निर्मला जी की आंखें खुल गई और उन्होंने अपना व्यवहार हमेशा हमेशा के लिए बदल लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।